सो फाइनली 2025 का सबसे अवेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड अब मार्केट में आ चुके हैं और इसको सबसे पहले लेके आ रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए ये एसआईएफ म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होंगे इसके ऊपर हम लोग शॉर्ट वीडियो बना चुके हैं जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्वांट का ये एसआईएफ म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से कितना अलग होगा और आपके लिए क्या बदलेगा ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम क्वांट के इस एसआईएफ फंड को बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझते हैं। सो देखिए इस फंड के अंदर भी सबसे पहले मिनिमम 60% पैसा तो इक्विटी मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट होगा, बट क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी पे इन्वेस्ट होगा इसलिए फंड मैनेजर के पास में ऑप्शन होगा कि वो अपने अकॉर्डिंग स्मॉल और मिड या फिर लार्ज कैप के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सके और मार्केट की अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपना एलोकेशन चेंज कर सके। लेकिन इसके अंदर सबसे खास बात ये रहेगी कि इस फंड के अंदर 25% पैसा डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये रहेगा कि अगर मान लो स्टॉक नीचे फॉल हो रहा है तो उस केस के अंदर ये फंड पहले शॉर्ट यानी कि सेल करके और बाद में कम प्राइसेस पे खरीद कर भी पैसा बना सकते हैं। सो इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल ये फंड आपको बियर मार्केट के अंदर जब अगर स्टॉक्स फॉल होते हैं तो उस केस के अंदर भी पैसा बना सकता है। बट आप इससे ये मत समझिए कि ये फंड म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से कहीं गुना अच्छा या फिर बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दे सकता है। इसके रिटर्न्स बियर मार्केट के अंदर में भी पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए ये कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड बन सकते हैं। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी वाले फंड्स के अंदर 15 से 18% सीजर रिटर्न्स बनते हैं। वेल इस एसआईएफ के अंदर और भी फंड्स लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन ये फंड कितना अच्छा है और ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा ये सब कुछ डिपेंड करता है इसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। सो देखिए इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये सिस्टमैटिक एक्टिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं। ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के अंदर फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस और कन्विक्शंस के ऊपर स्टॉक्स के ऊपर डिसीजन लेता है, लेकिन एसआईई के अंदर फंड मैनेजर मोस्टली एल्गोरिदम्स या फिर साइंटिफिक डेटा ड्रिवन सिग्नल्स के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते हैं जो कि बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट माने जाते हैं। सो इसके लिए इन्होंने फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के साथ में हाई फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स भी यूज करी है, जिसके अंदर ये सेंटीमेंट्स, लिक्विडिटी, मनी फ्लो को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि स्टॉक्स का डायरेक्शन, उसकी एंट्री और रिस्क कहाँ कहाँ पे है। अब जैसे बाकी के यूजुअली क्वांट म्यूचुअल फंड्स के अंदर वीएलआरटी फ्रेमवर्क यूज करता है, वैसे ही इसके अंदर मार्कोव स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा। इस मार्कोव स्ट्रेटेजी को हम कभी बहुत डिटेल वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इन सिंपल बस ये समझिए कि ये फंड आपको लॉन्ग के साथ में शॉर्ट यानी कि बियर मार्केट के अंदर भी रिटर्न्स बना के दे सकते हैं, और दूसरा इसके लिए ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि एल्गोरिदम्स, डेटा को यूज करके स्टॉक्स को प्रिडिक्ट करेंगे और उस बेसिस पर अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेंगे। सो इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास में और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।